सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एयरफोर्स से ही ये जो पॉइंट मैं आपके सामने रेस कर रहा हूं सर, ये जुड़ा हुआ है क्योंकि अब खबरें आ रही है कि तेजस मार्क 1 के लिए इंजन आना शुरू हो चुके हैं। कुछ इंजन आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, एक दो दो करके इंजन आ रहे हैं। ये कैसे हम इस खबर को देखें, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो भारत ने 114 फाइटर जेट के लिए एक टेंडर जारी किया था, उसमें अब खबरें आ रही हैं कि 60 ही भारत वो फाइटर जेट लेगा, मल्टी रोल फाइटर जेट्स। बाकी 60 जो हैं वो भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट ले सकता है। और इसमें काफी चर्चा है कि F-35 के लिए भारत सरकार तैयार हो गई है और उसके बाद ही इंजन की सप्लाई शुरू हुई है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। राजेश, ये कहना अजीब लगेगा, ये इंजन का डिले क्यों हो रहा है? जी अमेरिका, क्योंकि अब तेजस में हम अमेरिका का इंजन जी मार्क 404 लगा चुके हैं और भविष्य जी में जी का 414 लगाएंगे। अमेरिका इंजन की सप्लाई और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी सप्लाई ब्रेक मार मार के देगा। जी क्यों? अगले 40 साल के लिए, अगले 50 साल के लिए। क्योंकि अब अमेरिका को पता लग गया कि भारत से कोई चीज मनवानी है तो बस इंजन की सप्लाई 6 महीने से 1 साल डिले कर दो। या इंजन के जो कंपोनेंट होते हैं सभी को, मैं दर्शकों को, जैसे हम बोलते हैं कार का इंजन, आप बोनट खोलेंगे तो कार के इंजन के साथ काफी सारी चीजें होती हैं। स्पार्क एग्री। प्लग होता है, इग्नाइटर होता है, वाटर पंप होता है, रेडिएटर होता है। तो इसी तरह से हवाई जहाज के इंजन में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अमेरिका ब्रेक मार मार के हमें तेजस के इंजन क्यों दे रहा था? 2 साल पहले इंजन देने थे, नहीं दिए। जी 1 साल पहले इंजन देने थे, नहीं दिए। 6 महीने पहले देने थे, नहीं दिए। अब क्यों दे रहा है? अब जो दे रहा है बहुत आस्ते आस्ते दे रहा है। हमने तो बोला है ना कि अब हम तेजस मार्क 1A बनाएंगे, कोई 87, जी जी 87। तो क्या ये एक एक करके दे रहे हैं हमें? मैं साल में 12। अरे ऐसे देते रहेंगे तो पहली चीज तो 2 साल का डिले, और साल जी में 12-12 देंगे, 18-18 देंगे, तो 87 तेजस बनाने में तो हमें 5 साल लग जाएंगे। एग्री सर। दूसरी चीज, वो हम कुछ सोच रहे हैं 93 और तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, पता नहीं कहां कहां तक पतंगे उड़ा रहे हैं हम लोग। 93 सरकार दे, उसमें भी यही इंजन लगेंगे। तो अमेरिका ने फिर से ब्रेकें मार मार के देने हैं ये इंजन, यानी हम हमेशा के लिए अमेरिका के गुलाम बन गए। अब सुन रहे हैं कि AMCA में भी यही इंजन लगेगा, जी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शायद 2 लगेंगे। तो होगा क्या? अगले 50 साल के लिए हम लोग तेजस, चाहे मार्क 1A हो या मार्क 2 हो या AMCA हो, लग रहा है अमेरिकन इंजन। अमेरिका ने ब्रेकें मार मार के देनी है ये इंजन, हमें तड़पा तड़पा के, रुला रुला के ये इंजन देगा। हमें अनुनय करना पड़ेगा, विनय करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, घुटने पे जाकर भीख मांगनी पड़ेगी हर साल, हर 2 साल में, तब वो हमें इस इंजन के स्पेयर पार्ट देगा। ये शायद भारत सरकार को मालूम है। ओके। तो हो क्या रहा है? बस उन्होंने बोलना है चाहिए तो F-35 खरीद लो, कहानी खत्म। बस हाँ सर, F-35 भी दे दो, क्योंकि हमें तेजस का इंजन चाहिए। अब तेजस के और AMCA के इंजन की नकेल हमारे गले में डल चुकी है, और अब भविष्य में F-35 हमें लेना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, लेना पड़ेगा। अब हम जी अमेरिका की गिरफ्त में आ चुके हैं। जी। ओके। मैं एक पॉइंट समझूं कि क्या इस वक्त, क्योंकि अभी भी एएमसीए का काम चालू है, तेजस का काम चालू है, क्या इंजन, क्योंकि रूस भी बनाता है, रूस के सुखोई Su-57, MiG-29, MiG-21 सबका इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्या हम उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं? फ्रांस अपने इंजन बनाता है, फ्रांस के राफेल में खुद उसके सैफ्रॉन इंजन लगते हैं। तो क्या उसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता है? क्या एक मजबूरी है कि अमेरिका से ही खरीदने हैं, या अमेरिका के इंजन वाकई में इतने दमदार हैं कि रूस के फाइटर जेट, फ्रांस के फाइटर जेट उनके आगे फेल है सर? देखो राजेश, अंग्रेजी में कहा होता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके।
कि आप अपने सारे अंडे यानी सारे रिसोर्सेज एक ही थैली में ना रखिए। चाहे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, लेकिन जो इनपुट है यानी रिसोर्सेज जो लेने पड़ते हैं, वो जी, इधर से भी ले लीजिए, उधर से भी ले लीजिए और उधर से भी ले लीजिए। एक सोर्स पर कभी मत डिपेंड कीजिए, चाहे ओके, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम है। जी, पहले-पहले क्या होता था राजेश कि हम कुछ डिफेंस का इक्विपमेंट रशिया से लेते थे, कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट हमने अंग्रेजों से ले लिए, जी, जगुआर की बात है। कुछ डिफेंस का इक्विपमेंट हम फ्रांस से ले लेते थे, वो मिस्टियर था, उरागन था, मिराज 2000 था। लेकिन आस्ते-आस्ते राजेश एक अजीब-सी चीज़ हो रही है और शायद भारत सरकार के जो सलाहकार हैं, वो इससे अवगत हैं कि हमारे सारे अंडे एक ही थैले में से आ रहे हैं अब, एक ही बास्केट से आ रहे हैं, अमेरिका। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलता है ना कि कनाडा अमेरिका का 51वां स्टेट है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब नेटो के एक-एक देश को नकेल पकड़ कर नचा रहे हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो या फ्रांस हो। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको का और कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का तेल निकाल दिया है, जी, अब हमारा नाम भी उसी लिस्ट में आ गया है। आ गया है। मैं ओके, अमेरिका की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका बहुत अच्छा देश है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है। लेकिन दूरगामी आज से 50 साल बाद क्या होगा उसकी सोचते हुए हमें अभी भी अपना इंजन अभी भी टाइम है अपना इंजन कम से कम और किसी जहाज के लिए जापान से ले लो, अरे जी, बांग्लादेश से ले लो यार इंजन। लेकिन अमेरिका से डाइवर्स, अरे मालदीव से ले लो इंजन। रूस देने के लिए तैयार है, आपने बताया फ्रांस देने के लिए तैयार है। यूरोप में काफी देश हैं जो अपना इंजन बनाते हैं, जापान कहता है मेरा इंजन ले लो। हमें चाहे वो इंजन थोड़े घटिया हो, थोड़े पावर कम हो, चाहे फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो, चाहे वजन ज्यादा हो, चाहे साइज में थोड़ा बड़ा हो, फिर भी हमें अपने सारे इंजन तेजस मार्क टू के लिए और एएमसी के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक बंदा आज से 30 साल बाद बोलेगा कि भारत तो अमेरिका का 52वां स्टेट है। ये होने वाला है, मुझे नजर आ रहा है, हमारे जीवन काल में हम ये देख के जाएंगे स्वर्ग। जी चलिए राजेश। ये जी और फिर मुझे लगता है कि रुपए नहीं डॉलर में सैलरी मिलेगी। चलिए मैं आता होने हूँ वाला है, आपके पास, होने होने वाला वाला है, है। होने वाला है। जी।